के बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान के। आप सभी अब सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करेंगे। भगवान नारायण का ध्यान करिएगा। हरे अम्मा ससंग चक्रम सगृडकुंडलम सपेत वस्त्रम सरशेरुहेक्षण सहारवक्षस्थलकौस्तुभ्रियं नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजा नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान के। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान के। चलिए भगवान की कथा श्रवण करेंगे। प्रथम अध्याय की कहा गया कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्राप्रक्षोरमुन्यं सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। एक समय की बात थी, प्राचीन काल में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सोचा कि सबके कल्याणार्थ चलिए यज्ञ करें, पूजा करें, जिससे सबकी दुख और तकलीफ दूर हो जाए। क्योंकि संत जो होते हैं ना, उनके मन में सदा यही विचार होता है क्या कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संत क्या विचार करते हैं? सदा कहा, सदा वो सबके सुख की चिंता करते हैं, सबके दुखों को दूर करने का चिंतन करते हैं। तो शौनक आदि 88,000 साधु संत महात्मा जन ऋषि जन बैठे हैं सुंदर और सोच रहे हैं सबका कल्याण कैसे होगा धरती में। तो विचार करते करते उन्होंने 18 पुराण सुन लिया। पूछा कि मुक्ति बताने वाली कथा बताओ महाराज। तो श्रीमद् भागवत सुना दिया। सूत जी महाराज ने कहा भुक्ति चाहिए महाराज, पैसा कौड़ी घर द्वार सब चाहिए महाराज। तो भोले बाबा की कथा सुना दी, एक लोटा जल सब समस्या की हल। शिव पुराण कथा सुना दिया। और कहा कि जिनको सिद्धि चाहिए था उनके लिए देवी भागवत कथा सुना दी। ऐसे 18 पुराण कथा सुना दिया सूत जी महाराज। तब शौनक आदि ऋषि हाथ जोड़ के कहे महाराज इतनी बड़ी बड़ी उपाय तो सब अच्छा है, सब बढ़िया है, पर महाराज हर व्यक्ति कराने में सक्षम नहीं है। सबके लिए कराने के लिए भाई किसी कथा में 9 दिन लगता है, तो किसी के पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है तो जेब खाली है। हर कोई दया सिंह नहीं है ना कि 2-2 3-3 बार शिव पुराण कथा करा ले। बोले पैसा है तो सब हो सकता है। तो बोले महाराज ऐसी परिस्थिति में सबके कल्याणार्थ कोई छोटा मोटा व्रतेन तपसा किं वां प्राप्ते वांछितं फलं तद सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। शौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज कोई छोटी मोटी व्रत बता चल जाए आपके मुखारबिंद से, जिससे सबका कल्याण हो जाए तो बता देते महाराज, सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। तो सूत जी महाराज ने कहा जैसे आप लोग छोटा उपाय पूछ रहे हैं ना, यही उपाय पूछने के लिए एक दिन नारद जी महाराज भगवान नारायण के पास गए थे। नारद नैव संपृष्टो भगवान कमलापति, कमलापति के पास गए थे, भगवान विष्णु के पास, यही समस्या लेकर के। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज वो तो साधु संत हैं नारद जी महाराज, और साधु संत को भला कब से सुख और दुख की चिंता होने लगी? क्योंकि सुख दुख विनिर्मुक्त, वो सदा सुख और दुख से मुक्त रहते हैं। अब यहाँ सुख दुख कहाँ आ गया संत नारद जी के लिए? तो कहा वो अपने कारण से दुखी नहीं थे, वो तो कहा कि सुरर्षे अथेवाः तक्षणो समाहिता एकदा नारदो योगे परानुग्रह कांक्षया पर्यटान विविधान लोकान मर्तलोकमुपागत। एक दिन की बात थी, नारद जी महाराज सबके कल्याणार्थ घूमने के लिए निकले। वैसे भी में कहा जाता है रमता जोगी बहता पानी, जहां जोगी रमते रहना चाहिए जोगी को, और जल को बहते रहना चाहिए, तब उसमें स्वच्छता बनी रहती है। और जहां एक जगह जोगी बैठा तो उसके मन में काम क्रोध मद लोभ सब प्रकट हो जाता है ना। अब जो साधु सोचते कि अरे एक जगह कुटिया बना एक जगह मिल जाती, वो कुटिया बन जाते नहीं, दल सोचते महाराज लेंटर पर जाती, एक ठल लेंटर पर के तब फिर सोचते हो साधु अरे एक ठल लेंटर है 2-4 ठन खोलिया बन जाती चेला जबाटी काय बर। और चेला चपाटी काय बर भी व्यवस्था हो जाते नहीं,
तब फिर सोचते आगे थोड़ा गौशाला पर 1 एकड़ मिल जाती, 2 एकड़ में 1 एकड़ पर मिल जाती, 3 एकड़ 1 एकड़ ऐसे करत 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 100-200 एकड़ ला कब्जा कर लेते। हाँ तो ओकर का है वो और लोभ ऊपर लोभ, लोभ ऊपर लोभ, वो तपस्या नहीं कर सके। तबे तो बाबा मन ल तक देखे हुआ राज गद्दी मन पर लड़त रही थे, है ना। यहाँ तो मनुष्य लड़ते हैं तो ठीक ही है, हम लोग तो सब सामान्य आदमी है, पर यहाँ साधु संत लोग भी डंडा लिए लिए खड़े हैं एक दूसरे के लिए, हमारे जगह को कब जियाओगे हैं। तो ऐसे में संत को एक जगह एकत्र बैठना नहीं चाहिए, सदा रमण करते रहना चाहिए। और नारद जी महाराज प्रत्येक दिवस रमण करते थे और सबके कल्याणार्थ घूमते थे। नारद जी महाराज घूमते घूमते भगवान का नाम प्रचार करते हुए आते कहाँ पहुंच गए, कहाँ मर्तलोके मुपागतः, ये धरती लोक में आ गए। अब इस धरती लोक में आए तो नारद जी महाराज ने, मर्तलोक कहा जाता है धरती लोक को, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है ना। आप जन्म लिए हैं तो आपका एक्सपायरी डेट भगवान ने लिख दिया है, विधाता ने। हाँ तो सबको एक दिन जन्म लेना है फिर मरना है, इसलिए मरने की जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए इस धरती को मर्तलोक कहते हैं, देवता लोग। तो नारद जी महाराज इस मर्तलोक में आए, धरती लोक में आए और यहाँ सोचे कि सबका बढ़िया होंगे, सुखी होंगे। अब यहाँ आए तो सबसे हालचाल पूछा। पहले तो एक गरीब मिला उनको रास्ते में। तो गरीब तीर पहली कैसे भैया का हाल चाल हैगा। तो गरीब ने अपने झोला झंडी दिखा दिया, बोले पैसा ही नहीं महाराज तो सुख काहे का। नारद जी सोचे कि शायद गरीबों के पास दुखी है तो शायद पदुम नगर वाले लोग सुखी होंगे, सब लोग अक्सर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो यहाँ सब सुखी होंगे। नारद जी महाराज यहाँ भी आए होंगे, यहाँ के सब लोगों से चर्चा किया, कैसे भैया सब सुखी हो। तो किसी ने कहा महाराज संतान नहीं है, इस बात से दुखी हैं। नारद जी ने सोचा जिनके पास संतान होगा शायद उन लोग सुखी हैं, तो उनके घर में पहुंचे। कैसे वर्मा जी, वर्माई मैया सुखी हो, नोनी बने बने हैं, का बताए महाराज अब बड़ बिटवा थे, कर कारण दुखी है। मतलब जिनके घर में है वो भी दुखी हैं। अब कहा जिनके बच्चे शिक्षित हैं वो शायद सुखी होंगे। नारद जी महाराज उनके घर भी गए, बोले कैसे भैया आपके बच्चे तो बढ़िया पढ़ते लिखते हैं, आप शायद सुखी होंगे। कहा क्या बताएं महाराज, लड़का पढ़ लिया है, लिख लिया है, अब तो नौकरी लगे तब तो काम का, वरना डिग्री क्या काम का, है ना। तो कहा नौकरी नहीं है इसलिए दुखी हैं। नारद जी ने सोचा शायद जिनके घर में नौकरी लग गया होगा उन लोग सुखी होंगे। नारद जी महाराज उनके घर पहुंच गए। कहा कैसे भैया आपके बच्चे तो नौकरी वाले हो गए हैं, आप सुखी हैं। फिर उसने कहा बताएं महाराज नौकरी तो लग गया है, लड़का अच्छा कमा धमा रहा है, पर क्या बताएं छोकरी नहीं मिल रही उसकी शादी के लिए, इसलिए हम लोग दुखी हैं। नारद जी समझ गए। बोले जिनकी शादी हो गई होगी वो शायद सुखी होंगे। अब उनके घर में गए तो देखा ही रहे थे। उनसे पूछे कैसे भैया तुम्हारी बेटे की शादी हो गई, अब तो तुम सुखी हो। तो उसने कहा महाराज वो बिहाव नहीं हो रही तबे बने रहे, खुद रान के खा लेते रहे। अब तो बहू आगे है तेना तो शक्कर के जगह नमक लडार के देवत हम। तो अर्थात कोई व्यक्ति यहाँ सुखी नहीं है। नारद जी महाराज ने सबका दुख देखा। ततो दृष्टवा जना सर्वान नाना कलेश समान्वितान, सबके कलेशों को देखा, सबके घर में कुछ न कुछ लड़ाई है, झगड़ा है, सब दुखी हैं। नारद जी महाराज ने सबके दुख तकलीफ को देखा। कोई तन दुखे कोई मन दुखे, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे सुखे राम को दास। नारद जी महाराज समझ गए, बोले धरती में कोई सुखी नहीं है, सबके सब दुखी हैं। और सबके दुखों को जब नारद जी महाराज ने देखा तो केवल स्वयं नारद जी महाराज कहते नाना योनि समुत्पन्ना क्लिश्यमानान स्वकर्म वे के उपाय न चेते सा दोखनासो भवे ध्रुवा। नारद जी महाराज खुद दुखी हो गए। सबके तकलीफों को देखे ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बढ़िया एक चौपाई लिखा, कहा संता हृदया नवनीत समाना
कह काव्या न कहे कहा न जाना निज पारिताप द्रवई नवनीता पर सुख द्रवई संत सोपनीता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि संतों का हृदय बिल्कुल मक्खन के समान है, पर कवियों को कहने नहीं आया मक्खन के समानता क्यों है। कहा क्या समानता है मक्खन में और संत के हृदय में, तो कहा जैसे मक्खन अपने ताप से नहीं पिघलता। मक्खन जिन लेवना रही थे नहीं, वो निकाल के इसे रख दे रहो, नहीं पिघलने वाला। और थोड़ा से कहूँ ऐसे करके छू दे और निकाल दे ना, तो दूसर के ताप पाते तुरंत पिघल जाते मक्खन। वही प्रकार से संत के हृदय रीछे जो अपन दुख से कभी दुखी नहीं रहे, और सामने वाला के जरा भी कष्ट देख ले, पीड़ा देखते नहीं तो दुखी हो जाते, सोचते हे महाराज इलाका व्रत का दुख देवा था, तकलीफ देवा था। नारद जी महाराज भी सबके दुखों को तकलीफों को देख करके दुखी हो गए और सोचने लगे कि वो पाइन चेते साम दुख नाशोद्भवे ध्रुवम। ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से इन सब की दुख तकलीफ दूर हो जाए। नारद जी महाराज ने बहुत विचार किया। इति संचित्यम मनसा विष्णुलोकम गतस्तता, मन में बहुत चिंतन किया और चिंतन करने के बाद सोचा कि चलो अपने प्रभु के पास जाऊं, वैकुंठ जाऊंगा, अवश्य भगवान नारायण के पास कुछ ना कुछ उपाय होगा जिससे हमारा उद्धार हो जाए और इन सबका भी उद्धार हो जाएगा। मन में विचार किए और भगवान के धाम गए। और भगवान के धाम गए ना तो भगवान अपने घर में बढ़िया टिप टॉप बैठे हैं। हाँ, ये सब लोगों के जैसे नहीं है कि दूसरे के घर में जाएंगे तो मेकअप पोत के जाएंगे, अपने घर में छुछुंदरा टाइप का बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान उल्टे हैं, वो अपने घर में रहते तो बड़ा टिप टॉप बैठे रहते हैं, दूसरे के घर जाते हैं तो भले ऐसे नॉर्मल चले जाते हैं, है ना। भगवान अपने घर में बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, तो कहा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजा शंखं चक्रं गदा वनमालां विभूषितां। भगवान सुंदर चार भुजा वाले, एक हाथ में शंख रखे हैं, चक्र रखे हैं, गदा रखे हैं और बढ़िया बढ़िया माला पहने हुए हैं भगवान। उनका दर्शन किया नारद जी ने। दृष्ट्वां तम देव देवेशां स्तुते समुपचाक्रमे, भगवान की बढ़िया सुंदर स्तुति किया। अब स्तुति करने के बाद में देखो, अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ लेना है सामने वाले तीन ना, तो सीधा सीधा मांग दे भैया ये ला मोला दे, तो शायद सोचेगा कि अरे दूं का कि ना दूं, पर वही थोड़ा सा उसको चने के झाड़ में चढ़ा दो, है ना, उसकी तारीफ कर दो, भैया तुम्हारे जैसा कोई देने वाला नहीं है, तुम बढ़िया हो, अच्छा हो, तो तारीफ ज्यादा कर दोगे ना, सामने वाला वो 1 रुपया देने वाला रहेगा ना, वो 10 रुपया खस से निकाल के देगा। हाँ, पहले वो आते थे जय गंगा वाले, आपने देखा होगा, जय हो गौटिनी न जय हो तोर लबरा लफंगा नोहन चोर बोखा बोखा से मिलटोर जय गंगा। तो जय गंगा वाले आते थे ना, तो ऐसी गाना में अपनी इतनी तारीफ करते थे वो सामने वाला का, कि वो इतनी फूल जाती थी कि वो 1 काठा लाने वाली रहती थी धान, तो वो 1 बोरी धर के लाती थी। बोले महाराज 1 काठा नहीं होगा, पर तारीफ करे चले 2 काठा ले जा। तो तारीफ करने से अवश्य सामने वाले की प्रशंसा करने से वो सामने वाला खुश हो जाता। नारद जी भी भगवान की बढ़िया तारीफ करने लगे, स्तुति करने लगे, गायन कर रहे हैं। कहा हे प्रभु नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। भगवान की स्तुति का किया, कहा नमो वांग मनसातीता, हे प्रभु ये मन और वाणी जो है ना, आपके गुणों को गान करने में सामर्थ्यवान नहीं है। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि 7 अपारा राम जी के ही गुण को गाने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रामायण लिखे गए हैं, 100 करोड़ से ज्यादा रामायण। उसके बाद भी आज तक से राम जी का गुणगान पूरा नहीं हुआ है। और सोचो राम जी मात्र का नहीं हुआ है, और भगवान के तो 24 अवतार हैं, फिर उनका वर्णन है। तो ऐसे में नारद जी महाराज भी कह रहे हैं कि महाराज मन और वाणी सफल नहीं है आपके गुणों को गान करने में, क्योंकि ना कोई आपका स्टार्टिंग पॉइंट जानता है ना आपका कोई प्रारंभिक जानता है, ना कोई आपका अंत जानता है, एंड जानता है। आदि
मध्य अंतहीनाय। आप तो आदि में भी आप ही हो, स्टार्टिंग में भी आप ही हो, बीच में भी आप ही हो और अंतिम में भी आप ही हो महाराज। ऐसी सुंदर स्तुति गायन किए भगवान तो बहुत गदगद हो गए। हाँ, कहा श्रुत्वाम स्तोत्रम ततो विष्णु नारदम प्रत्यभासता। नारद जी की प्रशंसा सुन के भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नचित हो गए। अब व्यक्ति अगर ज्यादा कर देता है ना कुछ तारीफ, तो सामने वाले को समझ भी आ जाता है कि इतनी तारीफ किया है मतलब कुछ न कुछ हमसे मांगेगा। हाँ, नारद जी महाराज तुरंत कहने लगे। नारद जी की बात सुनकर के भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच किमर्थम मांगतो व्यसे त्वं किमते मनसि वर्तते कथवस्य महाभागा तत्सर्वं कथयामि ते। कहा, हे नारद बताओ तुम्हारे मन में क्या है। मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ तुम लेके आए हो प्रश्न व्रत। पूछो क्या चाहिए तुमको, क्योंकि नारद के नाम से ही स्पष्ट है, जिनका कभी कहीं जाना रद्द नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता, वही नारद हैं। तो नारद जी महाराज ने कहा, बोले नारद जी को भगवान ने कहा, क्यों नारद, किस लिए आए हो। नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ के बताया पूरा वृत्तांत। कहा, महाराज श्री नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, मर्तलोके जना सर्वे नाना कले ससमान्विता नाना योनि समोत्पन्ना पंचन्ते पाप कर्मभि। कहा, नारद जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं घूमते घूमते धरती लोक पहुंच गया, और धरती लोक गया तो वहां क्या देखा कि मर्तलोके जना सर्वे, धरती के जितने प्राणी हैं सब किसी न किसी बात के कलेश में फंसे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा में फंसे हुए हैं। तो सबके घर में तुक तकलीफ मचा हुआ है। बोले क्यों मचा हुआ है नारद। तो नारद जी महाराज बताते हैं, पंचेत, कहा के पंचते पाप कर्म भे। नारद जी महाराज ने बताया कि जितने दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, तो कहा स्व पाप कर्म भी, अपने पाप कर्म के कारण ही दुखी हैं। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोगऊ सब भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले ही बता दिया, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, तकलीफ देने वाला नहीं है। कोई सोचता होगा ना कि नहीं मुझे ये तकलीफ दे रहा है, अरे कोई किसी दुख देने वाला नहीं। तो बोले सुख और दुख देता कौन है, तो कहा आपका जो कर्म है वही आपको सुख और दुख देने वाले हैं। जैसा बीजारोपण करोगे वैसा फल पाओगे। हाँ, बीज अगर बबूल का बोओगे तो फिर बेर कहाँ से पाओगे, आम कहाँ से पाओगे। भाई बमरी पेड़ लगा ले में डंडनी मिलते हो, कल आमा नहीं निकले है ना। अगर आमा चाहिए तो आमक पेड़ लगाए लगी तब आमा मिली। नारद जी महाराज वही बात लगाई थी इसके, महाराज वो दुखी है सब काबर, तो कही पंचेत स्व पाप कर्म भी, अपने पाप कर्म के अनुसार से जैसे जैसे पाप कर्म किए थे उसी का फल सब भोग रहे हैं महाराज। कहा कि महाराज अब उनके पापों को दूर करने वाला प्रभु कोई उपाय मिल जाता, तद कथयन समीनाथ लघोपायेन तद्वदा। कहा महाराज कोई छोटा मोटा लघोपाय मिल जाए जिससे उन सब की दुख और तकलीफ दूर हो जाए महाराज, ऐसा बतला देते कुछ उपाय। श्रुत्वम श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वा कृपायस्ते यदि ते मयि। मैं सुनना चाहता हूँ, अगर कृपा मुझ पे हो तो मुझ पे ही कृपा करके उन सब के दुखों का दूर करने वाला कोई उपाय बता दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि आप लोग तो बड़ी अच्छी बात पूछ रहे हो। क्यों अच्छी बात पूछ रहे हो, तो कहा अपने लिए नहीं सबके कल्याणार्थ पूछ रहे हो नारद। साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया।
तुमने लोगों के अनुग्रह से अच्छी बात पूछी है, इसलिए मैं तुमको बड़ा उत्तम व्रत बतलाऊंगा। तयत कृत्वा मुच्यते मोहात् तक्षुणुस्व वदामते। कहा जिससे प्राणी समस्त मोह से दूर हो जाएगा और उसकी सारी सुख समृद्धि भर जाएगी, उसके घर में सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। बोले इतना दुर्लभ है कि कहा कि व्रतमस्ते महत पुण्य स्वर्गे मरते च दुर्लभा। जो ये धरती में तो दुर्लभ है तो है, बोले वो ये धरती में दुर्लभ तो है, बोले वो स्वर्ग लोक में भी दुर्लभ है। इतना दुर्लभ ये सतरण भगवान का व्रत है। नारद जी महाराज को बड़ा अच्छा लगा। कहा आप स्वर्ग में भी दुर्लभ बता रहे हो ना भगवान, तो बताइए। तव स्नेह मयावस्था प्रकाशम क्रियते धुना। कहा कि मैं तुम्हारे प्रेम के कारण से बता रहा हूं नारद, तुम्हारा स्नेह जो मुझ पे है ना, उसके कारण मैं इस व्रत के विषय में बतलाता हूँ। सत्यनारायण सेवा व्रतम सम्यक विधानतः कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। कहा कि सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है ना, उसे अगर कोई विधि विधान से कर ले तो कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा, उसको करते ही वो सभी सुखों को उपभोग करता है और परत्र मोक्षमाप्नुयात्, का वो बाद में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इतना दुर्लभ है ये सत्यनारायण का कथा कि मोक्ष को भी देने वाला है। अब तो नारद जी के मन में बड़ी प्रशंसा जब सुनी ना इस व्रत के विषय में, तो बहुत भाव आया। नारद जी महाराज ने कहा अब इसकी पूरी विधान बतलाइए महाराज। किम फलम किम विधानम चा केवन्ये दे व्रतम कृतम। क्या फल है, क्या विधान है, कौन से दिन करना है, कैसे करना है, सब पूरा विस्तार से बतलाइए। तत्सर्वं विस्तारम ब्रूहे ब्रूहे कदा कार्यम व्रत प्रभो। इस व्रत के विषय में पूरी विधि विधान से बतलाइए प्रभु। पहले पूछा क्या, किम फलम, पहले फल पूछा। नारद जी महाराज ने पूछा फल, तो भगवान ने फल बताया कि इस व्रत को करने का फल क्या है। तो श्री भगवान वाचा दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदाम। इस व्रत को करने से दुख और शोक भगवान नष्ट कर देते हैं, धन धान्य की वृद्धि करते हैं, पैसा कौड़ी वृद्धि कर देते हैं, और माताओं को सौभाग्य देने वाले हैं, संतान देने वाले हैं। मन से कर लिया तो कहा सर्वत्रम विजय प्रदाम, सभी जगह पूरे ब्रह्मांड को जिता दे। इतनी सामर्थ्यता ये सदरण भगवान के व्रत कथा में है। नारद जी महाराज ने जब इतनी बात सुनी तो सबके मन में भाव आता है। हाँ, यहाँ ठग जग ज्यादा घूम रहे हैं। ठग जग कैसे, जो फोन लगा के कहते हैं 1 लाख रुपया सेंड कर दो, हम तुमको 2 ही दिन में 2 करोड़ रुपया दे देंगे, 1 लाख रुपया की जगह में 2 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। क्या हो सकता है ये सही? कभी नहीं। हाँ, ये गलत बात है, ये ठग जग है। तो उसी प्रकार से नारद जी महाराज भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु ये व्रत की इतनी फल बताए हो आप, अर्थात पूरा फल बता दिए हो आप, तो ये बताओ महाराज ये व्रत को करना कितने दिन है ना? ऐसा तो नहीं, क्योंकि बिजनेस का नियम है, अगर अधिक प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना पड़ता है? अधिक इन्वेस्टमेंट, ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। एक तो ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा समय देना पड़ता है। नारद जी महाराज ने पूछा भगवान इसमें ज्यादा समय तो नहीं लगेगा ना? तो भगवान ने बताया इसको करने में समय नहीं। अस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समान्विता। अरे जिस किसी भी दिन आपके मन में श्रद्धा भक्ति जागृत हो, वो दिन आप श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पूजन को कराओ। ये तो बड़ा दुर्लभ हो गया। बोले जिस किसी भी दिन कराओ, मन में भाव भक्ति होनी चाहिए। अब तो नारद जी को लगा कि महाराज अब इसका विधान कठिन होगा, समय कम है, मतलब विधान कठिन होगा। विधान क्या है? भगवान ने कहा सत्यनारायणम देवा यच्चैव निशामुखे। भगवान सत्यनारायण जो निशामुख हैं, मतलब सबका कल्याण करने वाले, सबकी तरफ दर्शन देने वाले,
इसीलिए ब्राह्मणे बांधवे ब्राह्मणे बंधवेश्चैव सहितो धर्म तत्परः। ब्राह्मण को बुला करके बंधु बांधव के साथ धर्म में तत्पर होकर के भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा करवानी चाहिए। और बोले महाराज इसे कराने का विधान, इसमें अब भाई अब समय कम लग रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, शायद हो सकता है ना, तो ज्यादा चढ़ाना तो नहीं लगेगा महाराज, काजू कतली फल फूल। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, नैवेद्याम भक्त्यो दद्यात् सपादम सभक्षमोत्तमम्। कहा कोई भी प्रसाद चढ़ाओ सवाई मात्रा में, सपादम सवाई मात्रा में चढ़ाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कहा रंबा फलम द्रेतम गोधुमस्य चाचूर्णकम। जैसी शक्ति बन पड़ती है वैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान तो कह रहे हैं आगे, अभावे सालिचूर्णवा शर्करावा गुड़स्तता। कुछ नहीं है, केला वेला लेने के लिए पैसा नहीं है, मिठाई लेने के लिए पैसा नहीं है, नारियल लेने के लिए पैसा नहीं है। अरे घर में कोई चूरण होगा, आटा होगा, उस आटा में गुड़ शक्कर डालो और भगवान को निवेदित कर दो, भगवान प्रसन्न है। गीता में तो भगवान ने कहा, कोई मेरा भक्त पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते। कोई मेरा भक्त भाव से पत्ता तोड़ के ले आए कोई, तो भगवान प्रसन्न। सदरण की कथा में जब आरती गाते हैं ना तो कहते हैं, चढ़त प्रसाद सवारे कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। भगवान राजी हो जाते हैं तुलसी के पत्र से, तो तुलसी का पत्र चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न है, खुश है। बोले महाराज तुलसी का पत्ता कई दिन नहीं तोड़ा जाता, जानकारी होना चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार ये 3 दिवस नहीं तोड़े जाते, अमावस्या पूर्णिमा में नहीं तोड़े जाते, द्वादशी में नहीं तोड़े जाते, तो संक्रांति में नहीं तोड़े जाते। अब इस तिथि में भगवान की अगर पूजा करनी हो तो फिर कैसे करेंगे? कहा कोई दूसरा पत्ता तोड़ के ले आओ, भगवान ने नाम नहीं लिया, तुलसी का ही चढ़ाएंगे, कोई भी ले आओ। और ऐसा भी नहीं कह रहे ना कि पत्राणी, बहुवचन नहीं कर रहे कि इतना सारा लेके भाजी चढ़ाना है भगवान को, ऐसे ला के खपल देना है, ऐसा भी नहीं है। एक पत्ता लेके आ जाओ, भगवान खुश हैं। बोले महाराज पत्ता भी अब 3 तिथि देख करके तोड़ा जाता है, और कुछ बताओ? भगवान ने कहा पुष्पम, फूल ले आओ। फूल, हाँ कई लोगों को दिक्कत है, फूल भी नहीं मिलता है। क्यों? बोले माताएं सुबह 4 बजे से डंगाल ले करके जाती हैं, अपने घर का तो तोड़ती हैं, पड़ोसी का भी नहीं बचाती हैं, वो तोड़ करके सब ले आती हैं, जैसे उनको भाजी वाजी खाना हो फूल का। अरे एक फूल भगवान को चढ़ाओ भाव से, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो फूल भी नहीं मिल पाता किसी दिन, अब किससे निवेदन करें महाराज जिससे भगवान प्रसन्न हो? तो कहा फलम, कोई फल चढ़ा दो। तो देखा था महाराज रेटला है, केरा सेव मन के रेट अब बढ़े है। ऐसे परिस्थिति में भगवान के कैसे पूजा हो है? तो कहीं भगवान के पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे फलो नहीं मिली तकाकर तोयम, जल लिया पे मैं खुश। आप जल में भी अब भगत मन के बात तो आए। भक्त मन कहा थे महाराज ऐसा मत कहिए कि बिस्लरी बॉटल लाबे तो खुश हो, हाँ ओह पैसा में आते। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अरे तालाब का ले आओ, तालाब का भी जल ले आओगे तो भगवान भाव से उसे ग्रहण कर लेंगे। सरोवर का भी जल ले आओ, भगवान ग्रहण कर लेंगे। आप बोले महाराज ऐसा ना कह देना कि 100 लीटर जल ले आना है, 200 लीटर जल ले आना है, क्योंकि आजकल भक्तों के मन में चल रहा है ना, एक ट्रेड चल रही है। जब सावन का महीना चलता है ना तो देखे होंगे कांवड़िया जो होते हैं ना, 51 लीटर वाला कांवड़िया, 101 लीटर वाला कांवड़िया जाते हैं और लेकर के आते हैं। कुछ दूर में थक जाते हैं तो गधा बन करके गाड़ी में बैठ के लटक के जाते हैं और भोले बाबा से कहते हैं महाराज क्षमा करना, इतनी दूरी हम नहीं चल पाए। तो भगवान ने कहा था तुमको क्या कि 100 लीटर जल ला के चढ़ाना? भगवान कहते तोयम, अरे चुल्लू भर जल लाओ और भगवान को चढ़ा दो। बस शर्ते कोई भी चीज निवेदन करने में यो में भक्त्या प्रयक्षति, आपके मन में भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे भगवान की पूजा करिए भाव भक्ति श्रद्धा के साथ में।
अब कहा महाराज सत्यनारायण की पूजा कर लिए विधि विधान से, अब क्या करेंगे? भगवान कहते हैं विप्राय दक्षिणान् दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह। सबको मिलकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए और विप्रों को दक्षिणा देनी चाहिए। एक कथा नहीं है भगवान की, वरना कई लोग बोलते हैं महाराज सत्यनारायण कथा मतलब लीलावती कलावती, लीलावती कलावती, कहा वही चोचरा सुना था महाराज। भगवान की एक कथा नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। अनेक अनेक साधु संत महात्मा जान अपनी अपनी वाणी से अनेक कथाओं का वाचन किए हैं, उन सबका रसस्वादन करना चाहिए, भक्तों के चरित्र को श्रवण करना चाहिए, इन सब से आपका कल्याण होगा। अब तो कहा महाराज कथा सुन लिए, अब कथा सुनने से होगा क्या? हाँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बिनु जाने ना होई परतीति, बिनु परतीति ना भक्ति दृढ़ाए, जिमि खागपति जल के चेकनाए। भक्ति को अगर दृढ़ करना हो आपके तो कैसे दृढ़ होगा? तो कहा जानना पड़ेगा आपको भगवान को। अब जानोगे कैसे? सदग्रंथों को सुनोगे पढ़ोगे तब तो जानोगे। अब जान जाओगे तो क्या होगा? तब विश्वास प्रकट होगा, और जब किसी के ऊपर विश्वास होता है तब जा करके भक्ति होती है, प्रीति होती है। विश्वास के बाद में कहा बिनु परतीति न होई नहीं प्रीति, प्रीति के साथ में प्रेम प्रकट होता है, विश्वास के साथ में प्रेम प्रकट होता है, और जब किसी के ऊपर में प्रेम प्रकट हो जाए तो प्रेम का ही दूसरा नाम है भक्ति। तो कहा वो भक्ति प्रकट होती है, और भक्ति जब किसी व्यक्ति के मन में प्रकट हो जाए तो भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि अगर भक्ति कहीं भी हो तो चाहे वो किसी किंचन के घर में हो, मतलब जिसके घर में कुछ ना हो, सेवा करने के लिए कोई जगह ना हो, बैठाने के लिए कोई जगह ना हो, ऐसे जगह में भी भगवान चले जाते हैं। हाँ, वो तो कसाई के यहाँ भी चले जाते हैं, जो बकरा काटता था, मांस काटता था, ऐसे कसाई के यहाँ भी भगवान चले जाते हैं भक्ति के कारण। कर्मा माता के भक्ति के कारण उनके घर में खिचड़ी खाने चले जाते। तो इसीलिए कहा कथा सुननी है, कथा सुनने से भक्ति प्रकट हो जाएगी। अब कहा महाराज अब बढ़िया कथा वथा हो जाए, उसके बाद में क्या करे? ततस्या बंधुवे सार्धा विप्रास्य प्रतिभोज्यते, विप्रो को सबको मिल करके विप्र को भोजन करानी चाहिए। अब कहा प्रसादाम भक्षे भक्त्यायनित गीतादिकम, प्रसाद खाके भक्ति नीत गीत का आयोजन करना है। हाँ, नीत गीत मतलब डीजे वाला नहीं है ना, मैंने पंडित जी बोल के गए थे नाच रहे हैं ढिंगलिगा ढिंगलिगा ढिंगलिगा, है ना, ऐसा नहीं है। भगवान के नामों का कीर्तन करना है, अनेक नाम है भगवान ठाकुर जी के, उन सभी का कीर्तन गायन करना चाहिए। आप लोग भी सभी मिल करके भी गायन करेंगे, ठीक है? बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन, आवाज बढ़ाओ, लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी, गोविंद नारायण नारायण नारायण, मन भज नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, सतानंद के वो तो प्यारे नारायण, लकाढ़ारा के तो न्यारे नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल कामुखे के ये तो प्यारे नारायण। साधु बनिया के ये तो प्यारे नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। तो गध्वज के ये तो प्यारे नारायण। यादवों के ये तो न्यारे नारायण। भगतों के दुख को तारे नारायण। भगतों के दुख से तारे नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। आवाज बढ़ाओ। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। अगर ऐसा प्राणी कोई करता है ना, तो भगवान से नारद जी ने एक दिन एड्रेस पूछा, महाराज आप रहते कहाँ हो, पता ठीक ठीक बताना, क्योंकि भक्तों को दिक्कत होती है। कई भक्त कभी कभी वैकुंठ पहुंच जाते हैं, और वैकुंठ जाते हैं तो देखते हैं वहां भक्त जाकर के कि आप वामन बन करके धरती में आ गए हो, तो वैकुंठ में आप नहीं मिलते महाराज हर समय। और फिर धरती में आते हैं तो लोग दिखाई देता है कि भगवान वैकुंठ चले गए हैं। ऐसे समय में कोई एक स्थिर जगह बता देते महाराज, जहां आप पूरा 100% मिलते हो। भगवान ने कहा सही सही पूछ रहे हो, सही बोल रहे हो नाराज। ना हम वसामि वैकुंठा, मैं वैकुंठ में हर समय नहीं रहता। और योगी नाम हृदय नचा, और मैं हर समय संतों के पास भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हर समय संत लोग ध्यान नहीं करते। कई बार संत लोग भी मोह माया के चक्कर में फंस जाते हैं। और जहां काम आदि मद मोहन जाके ताग तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते हैं जिनके पास में काम क्रोध मद मोह नहीं हो ना, उनके पास में रहते हैं भगवान। तात निरंतर बस में ताके, काम आदि मद मोह न जाके। भगवान कहते हैं कि जिनके मन में काम क्रोध मद लोभ नहीं होता, भगवान उनके पास विराजित रहते हैं। पर साधु संत लोग कभी कभी काम क्रोध के चक्कर में फंस जाते हैं। नारद जी जैसे है ना, वो भी मोहनी के चक्कर में फंस गए। विश्व मोहनी के चक्कर में उनको भी लगा मैं भी शादी करूंगा। हाँ, तो ऐसे समय में महाराज आप रहते कहाँ हो 100%? कोई एक स्थान बतला देते। भगवान ने कहा मद भक्त यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, तुमको सही सही बतलाता हूँ। आज कहा कि मेरा एक सुनिश्चित स्थान है जहाँ परस्पर मिलूंगा ही। कहाँ? तो कहा मद भक्त यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त प्रेम में आकुल होकर के बढ़िया भजन कीर्तन करेंगे, नाच गान करेंगे, प्रेम में आकुल होकर के, भगवान के प्रेम में आकुल होकर के, वहां मैं तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहीं विराजित रहता हूँ। अगर आप भाव से भजन करेंगे भगवान विराजित हो जाएंगे। और भगवान जब विराजित हो जाते हैं तो उनका नाम ही एक कल्पप्रद्युम्न है। कल्पप्रद्युम्न
हाँ, तो कल्पद्रुम अर्थात वो कल्प वृक्ष के जैसे काम करने वाले हैं। कल्प वृक्ष का क्या काम है पता है? वो एटीएम का जैसे काम है। और एटीएम में तो कार्ड डालना पड़ता है और वहां कुछ नहीं लगता, उसके नीचे में बैठना है और बैठ के सोचना बस है। कल्प वृक्ष के नीचे में महाराज बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला मिल जाती, हाँ, तो तुरंत रसगुल्ला प्रकट हो जाता है। सोचना है उसके नीचे में बैठ के बढ़िया बढ़िया बड़ा मिल जाती महाराज, सुहारी मिल जाती, पूड़ी मिल जाती, हाँ, माता मन सोचे फिर वो 9 लखा हार मिल जाती, कान के बाली मिल जाती। तो भगवान वो तुरंत तुरंत पूरा कर देता है वो कल्प वृक्ष। उसी प्रकार से भगवान का नाम कल्पद्रुम है। और जब आप बढ़िया भजन कीर्तन भाव से करेंगे भगवान यहाँ प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट हो गए तो आप अपनी मन की इच्छा भगवान को के सामने अगर प्रकट करते हैं, हे प्रभु हमारी यह इच्छा है, यह पूरा कर दो, तो भगवान कहते हैं मनवांछितार्था ये सिद्ध्यर्थे। उन प्राणियों के जितनी मनों की इच्छा है वो भगवान वांछा सिद्धिर भवेत, उनकी सारी इच्छाओं को भगवान सिद्ध कर देते हैं। और कहा विशेषता कलियुगे लघुपायो यस्ति भूतले, ये धरती में सबसे छोटा और सबसे लघु उपाय ये साधारण भगवान के व्रत कथा को ही कहा गया है। एते स्कंदे पुराणे रेवा खंडे व्रत कथायाम अद प्रथमोत्सवः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए पूरा